इस तरह के जो भी अगवा कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसे शख्स को भी सबको मंजर आम पे लाना चाहिए। मैं आईजी सिंध, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी मलिर, एसएचओ मलिर सिटी, डीजी रेंजर्स और तमाम अदलिया और तमाम आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि इस चीज़ के पुरज़ोर मुज़म्मत भी करें और आला हुकाम मेरे इस मामले को फ़ौरी तौर पे देखें और फ़ौरी कार्रवाई करें। खुदा न खास्ता मेरी ये गाड़ी किसी जगह दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो जाए। मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं पता है ये गाड़ी कहाँ है। कभी मुझे फ़ोन आके कहते हैं कि आप मेमन गोड आ जाओ, कभी मुझे पेट्रोल पंप का एड्रेस दे रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर सिटी थाने की हदूद में, जहाँ एक वाक़या पेश आता है। ये मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ है, इनका कहना ये है कि 2 रोज़ कबल यहाँ पर पुलिस आती हैं। पुलिस जो है वो यहाँ से, इनकी कोई गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करके इनसे पूछे बिना जो है वो गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। जो मास्टर चाबियाँ होती है जिससे जो है खोली जा सकती है गाड़ियाँ, वही मास्टर चाबी ही इनके पास होंगी। और ये गाड़ी को ले जाते हुए देखकर नीचे उतरते हैं घर से और उनसे पूछगछ करते हैं, भाई गाड़ी मेरी है, आप क्यों लेके जा रहे हैं। उस पे जो है इन पे गने तानी जाती है। और बकुल इस शहरी के नज़र अब्बास नाम है इनका, कि वो साहिबान जो थे वो वर्दी पर मलबूस नहीं थे, वो सिविल कपड़े पहने हुए थे और उनके पास कलाशिनकोव थी। और जानते हैं इनसे, कल ही आपने सुना होगा नाजरीन कि किस तरह से नाज़िमाबाद में थाने की छत के ऊपर किस तरह से बार्गेनिंग हो रही थी। अगवा बराए तावान जो है जिसमें पुलिस मुलविस थी। ये कौन सा गिरोह है जो इतना बाअसर है। इतने अच्छे आईजी गुलाम नबी मेमन के होते हुए ये तमाम तर तमाशा खुलेआम हो रहा है। यकीन जानिए इस वक्त शहरी एक तरफ डाकू साहिबान से डरे हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो पुलिस से डरे हुए हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कि बज़ात ख़ुद आईजी साहब के स्ट्रिक्ट अहकामात हैं। उनका फरमान है कि वर्दी के बिना कोई भी असलह तक नहीं ले जा सकता है, ख्वाह वो पुलिस में ही क्यों ना हो। 144 लगा हुआ है और उनके पास कलाशिनकोव कैसे आई। और वो यहाँ पर मोबाइल, सरकारी फ्यूल, वैसे तो थाना लेवल पे हम चले जाते हैं तो वहाँ रोना होता है कि जी हमारे पास फ्यूल नहीं मिलता है, हम इसलिए किसी भी हादसे की जगह में जो है देर से पहुँच जाते हैं। तो ये गार्डन से ऑल द वे यहाँ पर किस तरह आए हैं, इसके पैसों से फ्यूल डाल के सरकारी मोबाइल का इस्तेमाल। और शहरी का कहना ये भी है, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी उस मोबाइल में, जिस मोबाइल में यहाँ से शहरी नज़र अब्बास को लेके जाया जाता है मलिर टू गार्डन। आइए, इस वक्त का मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ किस तरह से वो पेश आएँ, ये सब क्या हो रहा है। खुदारा इन शहरियों पे रहम खाएं। शहरी वैसे ही मरे हुए हैं महंगाई के, और गैस, बिजली, कोई जो बेसिक फंडामेंटल राइट है ही नहीं, उससे ऑलरेडी शहरी डिप्राइव हैं। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब से कि इस तरह की जो घिनौनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको फिलफो रोका जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। मुतासर शहरी नज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं कि किस तरह से यहाँ से वो लेके जाते हैं और फिर इनकी आँखों में पट्टियाँ बांधी जाती हैं और इन्हें मुजरिम मुलजिम बना के वो अपनी अदालत लगा देते हैं। और कहाँ लेके गए थे, कितने पैसे दे के ये आए हैं, तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का। अच्छा, फरमाइए आपके साथ ये वाक़या कौन सी तारीख को पेश आया और कहाँ से ले गए आपको और कहाँ ले गए। गुज़श्ता 22 तारीख 3 महीना 2023, आज से 3 दिन पहले तकरीबन रात 1 बजे के वक्त ये मेरा ऑफिस है, छोटी सी स्टेट एजेंसी है, ऊपर मेरा घर है। अच्छा। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी तो कुछ मुसल्लह अफराद जिनके हाथ में कलाशिनकोव थी और मुंह पे मास्क पहने हुए थे, शलवार कमीज़ में मुलविस थे। वो अच्छा, वर्दी में नहीं थे। वर्दी में कोई भी उसमें से एहलकार नहीं। सरकारी मोबाइल में थे। सरकारी मोबाइल थी, बग़ैर नंबर प्लेट की, ब्लू कलर की थी। अच्छा, ब्लू कलर। अच्छा, पुलिस कलर भी नहीं थी। नहीं, पुलिस कलर की नहीं थी, उसका कलर भी डिफरेंट था। अच्छा, इससे पहले वो मोबाइल कभी देखा है आपने रोड पे चलते हुए या किसी भी हादसे के मौके में वो मोबाइल को आपने कभी देखा हो। नहीं, कभी ना मैंने इन लोगों को कभी देखा यहाँ पर जाफर तैयार सोसाइटी या हमारे मोबाइल की बात हो रही है ना। मोबाइल का कलर डिफरेंट बता रहे ना आप। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट कलर था और इस कलर की मैंने मोबाइल नहीं देखी है। अच्छा।
तो क्योंकि जो आम रेगुलर मोबाइल के कलर्स हैं वो हम देखते हैं, ये बिल्कुल पुरानी सी मोबाइल थी। तो इसमें ये अफराद थे, तकरीबन 8 से 9 अफराद थे जो एक मोबाइल में ये आए। इन्होंने बाहर मोबाइल लगाई, मेरी गाड़ी अपनी किसी चाबी से स्टार्ट करके ये ले जाने लगे। मैंने बाहर निकल के इनसे मुज़ाहमत की कि आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरी गाड़ी, मैं इसका मालिक हूँ। तो मुझसे वो ये कहने लगे कि ये एसपी साहब की, दादू के एसपी हैं, उनकी ये चोरी हुई गाड़ी है। कहाँ के एसपी साहब? दादू के एसपी बता रहे थे। तो हाँ, कहने लगे उनकी ये जो है गाड़ी है चोरी हुई है, इसकी कंप्लेन है, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, गाड़ी में मौजूद हैं, तो ये गाड़ी हम बरामद कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप बरामद कर रहे हैं तो मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ, आप मुझे कम से कम बताएं तो मैं मालिक हूँ, आप ऐसी गाड़ी कैसे ले जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मेरा नाम पूछा, मैंने बताया, तो मुझे भी इन्होंने अपने साथ ले लिया, मेरी गाड़ी को लिया। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने मेरी आँखों पर पट्टी बांधी और मुझे ये कहीं नामालूम मुकाम पर ले गए। अब वहाँ जाने के बाद ये मुझसे जो है ज़र्दोकोब करते रहे, टॉर्चर करते रहे, तशद्दुद किया मुझे। एक जगह में आपको रोका, आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, वो कौन सी जगह थी? वहाँ आपसे कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ, गाड़ी को भूल जाओ, ये, और उस वक्त क्या आँखों में पट्टियाँ बांधी हुई थी? इन्होंने 2 जगह गाड़ी को रोका है। एक तकरीबन मरील हाल्ट के पुल से पहले, वहाँ मुझसे कहने लगे कि आप इज़्ज़तदार शहरी हो, आप इनके चक्रों में पड़ गए हो, हमने बंदे उठाए हुए और कई गाड़ियाँ इनसे हमें बरामद हुई हैं ना, ये लोग गाड़ियों के चोर हैं, तो आप चले जाओ, आप लंबे हो जाओगे, मसला हो जाएगा, गाड़ी का इशू है, जाने दो, अपनी जान बचाओ। तो मैंने इनसे ये दरियाफ़्त किया, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, आप मेरी गाड़ी दे दीजिए या किसी थाने चलें, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ मेरे मामलात है, मैं कागजात ले लेता हूँ, वो सब बताएं, मैंने ख़रीदी है, मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो फिर इन्होंने कहा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये फिर मुझे और आगे ले जाने लगे। उसके बाद इन्होंने मुझे ले जाके कॉलोनी गेट पे फिर रोका और फिर मुझसे यही बात कही कि आप यहाँ से चले जाओ। मैंने फिर ना जाने की इनको जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे, मेरी गाड़ी है, या तो मेरे घर वालों को बुलाएं, आप लोग कौन हो, या अपना थाना बताएं, अपना कोई कार्ड दिखाएं। तो इन्होंने मुझे गाड़ी में ही जो है तशद्दुद करना शुरू किया और फिर जो है ये मुझे सीधा यहाँ से ले गए हैं। मुझे गार्डन की साइट महसूस उस वक्त हो रही थी, इसलिए कि थोड़ा बहुत मुझे पट्टी के नीचे से नज़र आ रहा था, मगर रात का अंधेरा बहुत था, मैं नहीं समझ सका। कोई एक बड़ा सा गेट था जिसके अंदर ये ले गए। फिर जब इन्होंने मुझे मोबाइल से उतारा, मेरी पट्टी खोली, तो वहाँ पर कोई लाका वाका मुझे नज़र नहीं आ रहा था, कच्ची सी ज़मीन की जगह थी, पथरीली, और वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये मुझे इन्होंने मोबाइल से उतार के 2 कमरे बने हुए थे उसके अंदर ले गए। वहाँ कुछ कारपेट वगैरह थे, कुछ वैसे ही सामान, सोफ़े वगैरह टूटे हुए पड़े थे, कई अफराद और वहाँ सो रहे थे। तो उस कमरे में ले जाके इन्होंने मुझे टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद टॉर्चर से मुराद कुछ तशद्दुद किया उन्होंने? मुझे तशद्दुद किया, मुझे यहाँ पसलियों में लातें मारी हैं, मेरे मुंह पे लातें मारी हैं और मुझे उल्टा करके मुझे कहने लगे कि तुम जो हो वो उर्दू स्पीकिंग, अभी तुम्हारा हम हाल देखो क्या करते हैं, तुमने ये क्या हरकत की है, तुम इनके साथ मिले हुए हो, तुमने एसपी की गाड़ी को चुराया है। तो मैंने इनसे फिर यही कहा कि आप लोगों को ये कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने गाड़ी ख़रीदी है। फिर इन्होंने बकाया 3 अफराद को मेरे सामने पेश किया, जिसमें से एक वो था कि जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी है। गाड़ी कौन सी थी सर? गाड़ी मेरी थी 2010 का मॉडल था, करोला गाड़ी है, सैलून, और उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, हर चीज़ क्लियर है, गाड़ी मेरी क्लियर है। कागजात जो मुझे उन्होंने दिए हुए हैं वो मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। तो ना उन्होंने मुझे कागज़ लाने दिए, मुझे बस ज़ोर ये दे रहे थे कि आप घर से अपने कागजात मंगवा लो, हमारा बंदा बाहर से कागजात ले लेगा और फिर हम आपको छोड़ देंगे, फिर अगले दिन आप कोर्ट वोट आपको बुलाएंगे, वहाँ से आपकी गाड़ी आपको देंगे। अच्छा, रुक जाइएगा, कागजात लेने भी उनका बंदा आपके घर पे आना था, ये नहीं कि आपका कोई भी फ़र्द जो है वो थाने में जहाँ ये लेके गए थे, जो भी टॉर्चर सेल था ये, वहाँ बुला नहीं रहे थे, यानी कि ये कह रहे थे कि बंदा जो है हमारा जाएगा, घर वालों को फ़ोन करो कि कागजात दे दें, ये कह रहे थे? जी, मुझे इन्होंने ये कहा कि यहाँ हम किसी को बुलाते नहीं हैं, यहाँ कोई आता नहीं है, ये हमारा प्राइवेट सेल है और यहाँ से बंदा जब ही जा सकता है जब हम चाहेंगे। अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो अपने घर में या अपने किसी ऐसे दोस्त को फ़ोन करो जो समझदार हो और उससे ये कहो कि चुपचाप घर पे जाके गाड़ी के तमाम कागजात लेके हमारे पास यहाँ आ जाए। नुमाश शुरंगी पे उसे बुलाने का ये मुझसे कह रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास तो मेरा मोबाइल है ही नहीं, मैं लाया ही नहीं हूँ और मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, तो आप एक काम करें, मुझे ले चलें मेरे घर, मैं कागजात वहाँ से उठा लेता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ। तो ये मुझे नहीं लेके आए। फिर इन्होंने मुझे तशद्दुद करना दोबारा शुरू किया और उसके बाद कहने लगे तुम यहाँ लिख के दो कि तुम्हारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, ये गाड़ी तुमने नहीं ली है, इस तरह तुम अपनी जान छुड़ा लो, इस गाड़ी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तकाजा यही था? जी, सिर्फ तकाजा यही था उस वक्त इनका, अपनी जान बचाओ, क्योंकि हमने इन्हें पकड़ा हुआ है, तुम्हारी उम्र छोटी है, फिर ऐसा ना हो कि इनके साथ तुम भी मुलविस हो जाओ। हमने सारी इंक्वायरी की है कि तुमने हाँ वाकई इनसे गाड़ी ख़रीदी थी।
तो मैंने कहा जब मैंने ख़रीदी थी तो मेरे पैसे भी दिलाएं, भले ये बंद हो रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, मैं अपने पैसे के तकाजे के लिए इनके एग्रीमेंट और कागजात के साथ वहाँ मौजूद हो जाता हूँ। जो भी है फिर कानून है वो सब फैसला करेगा कि मेरे पैसे हैं या नहीं है, राइट हूँ मैं या गलत हूँ, क्योंकि मेरा इस चोरी से कोई वास्ता नहीं है। फिर काफ़ी देर के बाद ये अंदर चले गए, आपस में इन लोगों की कोई बात हुई, तो जो इन्होंने वहाँ मुझे मुलजिम दिखाए थे कि मैंने पकड़े हुए हैं और हम इनको दादू से उठा के लाए हुए हैं और ये हमारे पास 3 महीने से हैं और ये गाड़ियाँ रिकवर करवा रहे हैं। तो उनसे डिस्कस करने के बाद फिर उनसे मेरी ये बात कराने लगे, तो वो मुझे ये बात समझाने लगे, जिसमें एक का नाम है डॉक्टर उमर खासखेली, जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी है। उसके साथ यही सवाल करते रहे कि आप किसी भी तरह जो है ना इस गाड़ी को यहाँ पर छोड़ो, लिखा पढ़ी आपकी करा के आपकी जान छुड़वा देते हैं, आपकी फैमिली भी परेशान होगी, आप भी परेशान हो गए, गायब कर दिए जाओगे, और ये बड़े संगीन मामलात हैं। और गाड़ी ये दादू जा रही है, अभी गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं। तो मेरे बड़े ज़िद और बहस के बाद जो है फिर इन्होंने ये सोचा कि ये इस तरह मान नहीं रहा है, तो इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और कहने लगे हम एक रेट पे और जा रहे हैं, इन लोगों ने वो नाम लिया है उस बंदे का, हम उसे उठाने जा रहे हैं। फिर ये मुझे लेके आए यहाँ पर मलीर में उसके घर पे, और वहाँ उनके घर पे खटखटाया तो कोई बाहर नहीं निकला। उनका नाम हसन है, वो इस एग्रीमेंट पे गवाह हैं और इन्हीं की तरफ से गवाह हैं जो जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी है। तो कहने लगे हम उसको भी लेके आएंगे, हम सारी टीम को जमा कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है? उनका नाम है हसन, पूरा नाम उनको हसन ज़ई कहते हैं, और यहीं वो ज़मींदार हैं, उनके घर हैं और वो यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने ही मुझे ये गाड़ी दिलवाई थी इनसे, क्योंकि इनके वो दोस्त थे। अब जब वो इन्हें नहीं मिले तो उसके बाद इन्होंने जो है मुझे लेके यहाँ नादे अली स्क्वायर, मेरे घर से थोड़ी दूर एक स्टॉप है, वहाँ लाके फिर मुझे जो है ना उतारा है। और उतारने के बाद जो मेरी जेब में 30,000 रुपये थे, मेरी अंगूठियाँ इन्होंने ले ली थी, चैन ले ली थी, तो मुझे अंगूठी और चैनें वापस दी, मगर मुझे वो पैसे वापस नहीं दिए। मैंने उन पैसों का तकाज़ा किया कि आप मुझे वो पैसे तो दे दें, मेरे वो मेरे काम के पैसे हैं। तो मुझसे कहने लगे कि हमारा इतना ख़र्चा हुआ है, हम दादू से आए हैं, तुम्हें छोड़ रहे हैं, यही बड़ी गनीमत है, अपनी जान बचा बचा और चला जा। और इन्होंने मुझे धक्का मारा और गाड़ी स्टार्ट करके ये भाग गए। उसके बाद से पैसे जो है आपसे कहाँ लिए गए थे? पैसे मुझसे वहीं थाने में जब मुझे यहाँ से लेके गए जिस जगह पे, वहीं पर इन्होंने मेरी चेकिंग के दौरान मेरी जेब से सारे पैसे थे, 30,000 रुपये थे, जिसमें 500-500 के नोट और 1000 के नोट थे, मेरी अंगूठियाँ थी, चैन थी, ये सारी चीज़ें मुझसे वहाँ ले ली थी। मुझे भरीना किया इन्होंने और उसके बाद तशद्दुद किया। जब मैंने बहुत अच्छा, आपको बरहना भी किया बाकायदा? जी, मुझे भरीना करके इन्होंने तशद्दुद किया। वहाँ एक बहुत मोटा सा डंडा था, मेरी टांगों को इन्होंने चादर से बांधा, मेरे हाथों को बांधा, और उसके बाद एक शख्स ने मेरे बाल पकड़े और मेरे सीने पे बैठ के इन्होंने घूंसे मारे और मुझे उल्टा करके फिर मेरे जो है बैक साइड है उसके ऊपर डंडे मारे। और मुझसे बस यही कहते रहे कि तू अभी भी जो है तेरे पास मौका है, तू हमें कह दे कि तू लिख के दे, बस तू अपनी जान छोड़ा, तेरी समझ में नहीं आ रहा, तू खामखा इस गाड़ी के लिए मरा जा रहा है, चोरी की गाड़ी है, तू क्या करेगा इसका। तो मैंने कहा आपके लिए चोरी की है, मेरी ख़रीदी हुई गाड़ी है, मेरे हक हलाल के पैसों से मैंने ये ख़रीदी है, 1 साल से ये गाड़ी मेरे पास है और इसमें कुछ नहीं है। इसके कागज़ों की जो बात है, 8 महीने में जब मुझे ये इल्म हुआ कि ये कहते हैं, मैं शरीफाबाद जब गाड़ी को रोका गया और वहाँ से क्लियरेंस हुई तो पता चला ये कागज़ की जो ये फ़ाइल इन्होंने मुझे दी हुई है ये सही नहीं है। तो इस बेस पे ये मुझसे कहने लगे कि जी गाड़ी के ना कागज़ हैं तुम्हारे पास ना कुछ हैं, और ये गाड़ी तो जो वैसे भी चोरी की है, इन लोगों ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। तो मैंने कहा मेरी कंप्लेन लें इनके ख़िलाफ़, मेरी FIR मुझे इनको कटाने का हक़ दें, ताकि ये इन्होंने मेरे साथ ये चीटिंग की है। तो ये मुझसे कहने लगे ये सब बात की बात है, अभी तू अपनी जान छुड़ाना चाहता है तो तू यहाँ लिख के दे दे कि तूने गाड़ी इनको रिटर्न दे दी है और इन्होंने तुझे पैसे दे दिए हैं। तो मैंने कहा मैं ये लिख के नहीं दूंगा, ये मुझे पैसे दे दें, मैं लिखने को तैयार हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ लिखने को तैयार हूँ, या मेरी किसी फैमिली मेम्बर को मेरे घर से जाके बुला के ले आएँ ताकि इस मामलात को यहाँ पर फिर इस्तेमाल करें, आप पैसे दें। तो उन्होंने कहा पैसे काहे के, चोरी की गाड़ी के कोई पैसे नहीं होते। तो मैंने कहा मैंने तो सारी वेरिफिकेशन करके गाड़ी ली है, CPLC क्लियर थी, जिस तरह यहाँ गाड़ी ख़रीदो फरोख्त होती है मैंने उसी तरह ली है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी की गाड़ी है? और मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, शरीफाबाद थाने से भी ये गाड़ी क्लियर है। तो आप कह रहे हैं चोरी की, अगर फिर भी कोई चीज़ चोरी की तो उसके ज़िम्मेदार तो ये लोग हैं जिनसे मैंने गाड़ी ख़रीदी और इनको आपने अरेस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा इनको छोड़, तू अपनी बात कर। इसी तरह करते हुए फिर इन्होंने मुझे जब गाड़ी में बिठाया, मैंने जब भी अपने पैसों का तकाज़ा किया तो इन्होंने कहा अभी देते हैं, और फिर ये मुझे यहाँ लाए। इन्होंने यहाँ हसन नामी शख्स के घर पे रेड किया, वो नहीं मिला। उसके बाद ये गए और मुझसे कहने लगे तू इसे कहीं से भी पकड़। अच्छा, उस वक्त भी यूनिफॉर्म में नहीं थे ये? नहीं, उसी हुलिये में ये वापस आए, यही सारे वो लोग थे।
और मज़ीद पीछे मेरी गाड़ी ला रहे थे और उसके बाद फिर वो गाड़ी हमारे साथ पीछे नहीं आई है। मुझसे ये कह रहे थे हम उसे पकड़ेंगे, फिर देखते हैं तेरी गाड़ी तेरे घर चलेंगे, वहाँ बात करेंगे तेरे घर वालों से, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये वापस मुझे यहाँ से उसके घर के ले जाने के बाद इन्होंने जो है मलिर 15 की तरफ जाना था, तो मुझसे रास्ता पूछा, इन्हें रास्ते वही नहीं पता था यहाँ से, तो मुझे नादेली स्क्वायर पे इन्होंने उतारा खुमैनी हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे, और मुझसे कहने लगे कि अब तू घर जा। तो मैंने अपने पैसों का तकाजा किया, इन्होंने वो मुझे नहीं दिए। मैंने इनसे इनका नंबर मांगा, गाड़ी पे इनके कोई नंबर प्लेट नहीं थी, कोई पुलिस नहीं लिखा हुआ था, इनमें से कोई मुझे ना अपना नंबर दे रहा है ना नाम बता रहा है, बस मुझसे ये कहता रहा कि ये लोग बंद हो गए हैं, जब ये छुटेंगे तो इन लोगों के घर तू चला जाइयो, ये तेरे जो भी पैसों का मसला तू इनसे वहाँ करियो, अब तू यहाँ से जा, तुझे छोड़ दिया है बच्चा समझ के, वरना हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। बस ये कह के ये मुझे धक्का दे के यहाँ से चले गए। अच्छा जी, ये तो हो गया मामला, आप घर पहुंच गए माशाल्लाह से बखैरियत से। मुझे आपने कॉल करके कहा कि कुछ टेलीफोन्स आ रहे हैं, तो वो टेलीफोनों में क्या तकाजा कर रहे हैं आप? पहले तो मैं यहाँ जब घर वापस आया हूँ तो मेरी फैमिली बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको बताया कि कोई मसला नहीं था, मसला कोई गाड़ी का मसला था, और जिनसे मैंने ख़रीदी है वो साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे उठवाया है और इस तरह मुझे ले गए थे। जगह मुझे पता नहीं है, इंशाल्लाह सैरी का उस वक्त हो रहा था, तो मैंने कहा सैरी करके मैं अगले दिन जाके थाने में, अपने इलाके थाने में मलिर सिटी में इस चीज़ की कंप्लेन दायर करूँगा, क्योंकि जब इन्होंने मुझे उठाया है तो मेरे घर के पास सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जो मलिर सिटी थाने की हदूद में भी हैं और इन्हीं की तरफ से लगे हुए हैं। एसएसपी मलिर जो यहाँ इरफान बहादुर थे, उनके कहने पे ये कैमरे यहाँ लगाए गए थे, तो उन कैमरों में भी वो आए हुए हैं, वो थाने में कोटिज है, इंशाल्लाह मैं मांगूंगा भी, अगर उनके पास है तो वो देखेंगे भी। उसके बाद मैं यहाँ से थाने गया हूँ दोपहर में, तो जब थाने गया हूँ तो मुझे सिपाही ने कहा कि एसएचओ साहब नहीं है, जब वो होंगे आप जब आओ। कौन सा थाना? मलिर सिटी थाना। मैंने एप्लीकेशन, मुतलका थाना, मैंने जो है एप्लीकेशन लिखी थी, ये इस वक्त मेरे पास है यहाँ सामने। इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, ये टीसीएस जो हुई हुई हैं, ये मैंने आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स, एसएसपी मलिर को मैंने की हैं, और बाज़ाहिर अपने हाथ से फिर मैंने अगले दिन जाके ये एसएचओ साहब के इल्म में डाल के इसको मैंने रिसीव करवाया है। थाने में मैंने ये दिए हुए मुझे 24 घंटे हो चुके हैं, ना मेरे पास थाने से कोई कॉल आई है, ना कोई राब्ता हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन हो चुके हैं मेरे इस मामलात को, और मेरे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा है थाना। बहुत मजबूर हो के मैंने वॉइस ऑफ कराची में अपनी एक दरख्वास्त दी, उनसे मैंने बात की कि मेरा ये मामला है, मेरी मदद की जाए। तो इनकी बड़ी मेहरबानी, ये अभी मेरे पास आए हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। मैं तमाम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी आला अफसरान हैं, मेरी गाड़ी मुझे वापस दिलाई जाए, मेरे पैसे मुझे वापस दिलाए जाएं, और ये जो भी मुसल्लह अफराद थे इस तरह अगवा बराए तावान की ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को घरों से उठा के ले जा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई की जाए। मेरे पास इस वक्त ये गाड़ी के आप देख सकते हैं जो मुझे इन्होंने कागजात दिए हैं, ये मौजूद हैं, इनमें इनकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भी हैं, कार्ड की कॉपियाँ भी हैं, इनमें पूरा रिकॉर्ड के साथ। ये मेरे पास फ़ाइल है जो इन्होंने मुझे दी थी, ये सारे उसके कागजात हैं गाड़ी के, ये अभी भी मेरे पास हैं, जो ये मुझसे बस ज़बरदस्ती लेना चाह रहे थे, जो मैंने इन्हें नहीं दिए। ये मुझसे मंगवा रहे थे, मैंने नहीं दिए। ये पूरी फ़ाइल है, और ये मेरे पास एक एग्रीमेंट है जो मेरी ख़रीद का एग्रीमेंट है, इसके अंदर तारीख़ भी मेंशन है, इनके साइन मौजूद हैं। ये 22/5/2022 को मैंने गाड़ी इनसे ख़रीदी है, मेरे पास इनका एग्रीमेंट मौजूद है। 11 लाख रुपए की मैंने ये गाड़ी इनसे ख़रीदी है नकद, इनके घर पे जाके ख़रीदी है। गाज़ी टाउन के अंदर इनकी रिहाइश है। जिनसे मैंने गाड़ी ख़रीदी है उनका नाम है उमर ख़ास खेली, उनके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद ख़ास खेली। ये उनकी तस्वीर है जो मैंने एग्रीमेंट पे उसी वक्त उनसे ली थी। ये उनकी आईडी कार्ड की कॉपी भी यहाँ लगी हुई है, ये गवाहन की कापी लगी हुई है। ये मेरे पास तमाम कागजात हैं सिवाय गाड़ी के। इस वक्त आपको खदशात क्या लग रहे हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे क्या हो क्या सकता है, ताकि वो मसले तक पहुंच सकें कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो भी आपका मुतल्लिका थाना है? मुझे खदशात ये हैं कि इस वक्त गाड़ी मेरे पास थी 1 साल से, तमाम जगह लोगों को पता है। मुझे बहुत डर है कि खुदा न खास्ता ये गाड़ी किसी दहशतगर्दी में यूज़ ना हो जाए, मेरी एफ़आईआर फौरी फिलफौर काटी जाए इस मामलात की कि मेरी गाड़ी को इस तरह अगवा किया गया है। मेरी एफ़आईआर जब तक नहीं होगी मुझे परेशानी रहेगी। मैं एक मौजूद शहरी हूँ, जाफ़र तैयार सोसाइटी मलिर में मेरी रिहाइश है, मेरा मौलका थाना मलिर सिटी लगता है। मैंने तमाम जगह एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस मामलात को फ़ौरन कानूनी तकाज़ों के तहत देखा जाए
और मुझे रिलीफ दिया जाए। खुदा ना खास्ता अगर ये गाड़ी कहीं दहशतगर्दी में यूज़ हो गई, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मामलात हो रहे हैं, दहशतगर्द ऐसी गाड़ियों को यूज़ करते हैं, मुझे बत्ते में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह से पुलिस वाले आपको लेके गए कि बिना किसी यूनिफॉर्म के और नंबर प्लेट के बिना आपको लेके गए हैं, इसी तरह से यहाँ भी बंदों को ले जाके इस तरह के किसी टॉर्चर सेल में ले जाके एक्सटॉर्शन भी कर सकते हैं, अगवा बराए तावान के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल आप अपनी जगह बजा कह रहे हैं, मेरी भी यही सोच है। मगर अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं इन लोगों के, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें भी छोड़ दिया गया है, आप मेमन गोट आ जाएं, गाड़ी हमारे पास है, कागजात लेके आप यहाँ आएँ, बैठ के बात करते हैं। तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि आप वहीं पर आएँ। मलिर सिटी थाने आने को मैं इनसे कह रहा हूँ, ये नहीं आ रहे हैं। और मैंने इनसे कहा आप मेरे घर पे आएँ, आप लोग कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो इन्होंने मेरी डॉक्टर उमर जिनका नाम है, जिनसे मैंने गाड़ी ली है, और उमर खासखेली इनका असल नाम है, उनसे फिर कॉल पे मेरी बात कराई है। वो किसी वडेरे से या किसी ऐसे शख्स से बात करा रहे हैं जो अपने आप को बाअसर शख्सियात में से ज़ाहिर कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर गाड़ी मेरे पास है, मैं आपका फ़ैसला करा देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जो है फ़ैसला आपसे क्यों करूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे एक बार अगवा कर चुके हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं वापस आ चुका हूँ। मैं दोबारा आपके पास आके अपने आप को अगवा नहीं करवाना चाहता। आप लोग कौन हो, आप मेमन गेट मुझे क्यों बुला रहे हो, गाड़ी मेरी है, मैंने इसकी कंप्लेन करूंगा। अगर आप इतने ही मुखलिस हैं मेरे इस मामलात को देखने के लिए तो आप मलिर सिटी इलाकाई थाने आ जाएं मेरे, मैं वहां आ जाता हूं, या आप मेरे घर के पास आ जाएं, मैं वहां पर आपसे मिल सकता हूं। थाने आने से कासर क्यों है वजह? वो मुझसे ये कह रहे हैं कि जो जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी है थाने में उसका कुछ मसला है, इसलिए वहाँ वो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जब यहाँ से अगवा करके ले जाया जा रहा है तो वो अगवाकार मुझसे ये कह रहे हैं कि जिससे आपने गाड़ी ख़रीदी है ये शख्स ये सामने खड़ा हुआ है और हमने इसे गिरफ़्तार किया हुआ है, तो लिहाजा आप जो है यहाँ हमसे रब्ता करिएगा। मगर ना मुझे कोई नंबर दिया, ना कुछ रब्ते की ऐसी कोई जगह बताई, मैं बहुत परेशान था। अच्छा भाई ये बताइए, अगर अगवाकार थे और अगर वो मुलजिमान थे तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको छोड़ा क्यों गया? बस यही, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि आपसे कहा गया कि ये जो लोग हैं ये गलत लोग हैं, तुम अपनी जान छुड़ाओ, और ये तो बंद हो रहे हैं, तो उनको बंद क्यों नहीं किया गया? वो आज जो है आज़ाद क्यों है, धन्नाते क्यों फिर रहे हैं? उनको बंद नहीं होना चाहिए था? बेशक उनको बिल्कुल बंद किया था। इस तरह के जो भी अगवा कार्रवाइयाँ करते हैं ऐसे शख्स को भी सबको मंजर आम पे लाना चाहिए। मैं IG सिंध, DIG ईस्ट, SSP मलिर, SHO मलिर सिटी, DG रेंजर्स और तमाम अदलिया और तमाम आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि इस चीज़ के पुरज़ोर मुज़म्मत भी करें और आला हुकाम मेरे इस मामले को फ़ौरी तौर पे देखें और फ़ौरी कार्रवाई करें